जय माता दी दोस्तों, आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा छत्र छाया सदा सर्वदा बनी रहे। आप सबकी हर मनोकामनाएं इस नवरात्रि पूर्ण हो। माता रानी के आगमन से घर एकदम पवित्र हो जाता है और माता रानी जिस घर में भी आती हैं उस घर में सुख शांति समृद्धि भर देती हैं। माँ ममता की मूर्त होती हैं। कहते हैं माँ की पूजा करने से जैसा भाव आपका होता है उसी तरह से माँ आपको फल देती हैं। माता रानी को चढ़ाने के लिए कोई 56 भोग की ज़रूरत नहीं होती है। जो सच्ची श्रद्धा भाव से आप चढ़ाएं माँ उसी में प्रसन्न होती हैं। बस पूजा करने वाले भक्त की सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धा माता रानी देखती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी नवरात्रि में वो कौन से 5 ऐसे संकेत देती हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि अब माता रानी का वास आपके घर में हो चुका है। इस नवरात्रि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर बने रहें और थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर अवश्य करें। सबसे पहले आप जान लीजिए कि माता रानी अपने किस भक्तों पे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। वैसे भक्तों पे नहीं जो सोने के महल में रहते हैं और माता रानी को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, जी नहीं, ऐसे भक्तों पे माता रानी प्रसन्न नहीं होती हैं। वैसे भक्तों पे माता रानी प्रसन्न होती हैं जो मिश्री का भी भोग लगाए और श्रद्धापूर्वक लगाए और जिस घर में सब परिवार मिल के माता रानी की पूजा आरती करें और सब परिवार मिल के प्रेम भाव से रहते हों। क्योंकि माता रानी अकेले नहीं आती है, माता रानी के साथ माता लक्ष्मी माता सरस्वती भी आती हैं। और जिस घर में प्रेम भाव सद्भावना मिलन ये सब हो उस घर में ही माता रानी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बताते रहती हूँ कि नवरात्रि शुरू होने से पहले आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाइए। पूरे नवरात्रि अपने घर में कलेश नहीं होना चाहिए। बच्चों पे हाथ ना उठाएं, बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें और अपने पति से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें। क्योंकि माता रानी स्वयं दुर्गा माता पार्वती माता सती की स्वरूप है और वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि एक सुहागन महिला अपने पति पे ऊंची आवाज़ में बात करे। एक पति को भी पत्नी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है, बच्चों का अपमान होता है, उस घर में माता रानी माता लक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती। तो इसलिए पूरे नवरात्रि आप ये कोशिश करें कि माता रानी के पूजा पाठ में लीन रहें। जब भी गुस्सा आए गुस्से को कंट्रोल करें और जय माता दी का जयकारा करते रहें। घर में प्यार और शांति का वातावरण रखें। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से 5 ऐसे संकेत हैं जिससे हम पता करें कि माता रानी का वास अब हमारे घर में हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले गौ माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और नवरात्रि के दौरान अगर आपके दरवाजे पे माता गौ बार बार आती हैं, बार बार आके बैठती हैं, तो इसका मतलब है कि अब माता रानी आप पे प्रसन्न हो चुकी हैं और आपके अब समय बदलने वाले हैं। क्योंकि आप माने या ना माने, गौ माता हर किसी के दरवाजे पे नहीं जाती हैं। जहाँ प्रेम और सम्मान होता है उसी दरवाजे पे गौ माता जाती हैं। दूसरा क्या है, ऐसे तो मैं हमेशा बताती हूँ कि काली चींटियों का आना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान अगर मधुमक्खी और काली चींटी दोनों एक साथ आपके घर में आते हैं, इसका मतलब है कि माता रानी अब आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं। क्योंकि मधुमक्खी को और काली चींटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ये हर जगह नहीं जाती हैं, लेकिन अगर आपके घर में ये नज़र आती है, इसका मतलब है कि अब आपके समय बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तीसरा क्या है, देखिए, नवरात्रि में जब हम कलश रखते हैं तो कलश के ऊपर जब हम पत्ते रखते हैं, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, तो आप बहुत जगह नोटिस करते होंगे कि 9 दिन तक वो हरे भरे नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपकी कलश में रखा हुआ आम का पत्ता हरा भरा है, इसका मतलब ये है कि माता रानी आप सब परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। चौथा क्या है, जब भी आप नवरात्रि के दौरान सोते हैं तो सपने में एक लाल वस्त्र पहनी हुई कुंवारी कन्या आपको बार बार नजर आती है और कुंवारी कन्या हमेशा ही माता रानी का स्वरूप होती हैं। इसलिए नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं का पूजन करना बहुत ही विशेष माना गया है। 5वां जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुने। शायद ये हर घर में होता होगा, लेकिन बहुत लोग इसे ध्यान नहीं देते होंगे।
आपने नोटिस किया है जब आप नवरात्रि में अखंड दीपक जलाती हैं तो आपके थोड़े तेल के बावजूद भी वो अखंड ज्योत की लौ बहुत ही अच्छे से जलते जाता है और एकदम ऊपर की तरफ उसका लौ होता है और ज़्यादा आपको तेल डालने की या फिर बार बार आपको बत्ती ऊपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका भी मतलब ये हुआ कि माता रानी आप सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। आपके भक्ति भाव को देख के माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रही हैं। तो ये कुछ 5 ऐसे संकेत थे जो नवरात्रि में आप सबको देखने चाहिए और इससे समझ में आ जाता है कि माता रानी आपके पूजा पाठ से और आपके श्रद्धा भाव से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी।